हेलो, मैं अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं बीडीएस के बारे में बात करूंगा कि बीडीएस का गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकता है। तीन गवर्नमेंट जो डेंटल कॉलेज है आपको पता ही होगा बीडीएस का, ठीक है। एक है आर अहमेद जो कि कोलकाता में है, एक बर्धमान में है, एक नॉर्थ बंगाल डेंटल जो कि सिलीगुड़ी में है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो तीन गवर्नमेंट है और उसके बाद तीन यहाँ पर प्राइवेट भी है। जैसे वो क्या क्या है, जो आपका पता ही होगा, हल्दिया है, कुसुम देवी है और गुरु नानक है। ये तीन है, ठीक है। तो इनका कट ऑफ क्या जाएगा, इस साल कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो, रिवाइज्ड रिजल्ट आ चुका है एंड काउंसलिंग भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता ही होगा एमबीबीएस एंड बीडीएस का जो काउंसलिंग है एक ही साथ होता है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना पड़ता है एंड अदर्स कैसे क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में मैं एक नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करना। उसके थ्रू आप मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। देखो, अभी से आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले लो, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाने के बाद जो है ये जो सर्विस है इसका जो प्राइस है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जो मैं अभी जो मतलब जितने भी स्टूडेंट लेंगे तो उनके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट मैं लूँगा नहीं। तो अभी जितना ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा तो उससे ही मैं काम अभी करूँगा, ठीक है। मतलब उसके लिए ही मैं काउंसलिंग जो सर्विस है वो प्रोवाइड करूँगा। तो बाकी अगर आप बाद में लेते हो तो देखो, बाद में मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं प्राइस जो है तो इंक्रीज़ कर दूँगा। तो आप अभी से ये अगर लेना चाहते हो तो ले लो। अभी देखो, मैं बताता हूँ कि देखो, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एमबीबीएस का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो जा सकता है 630 के आसपास, उससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो रैंक अगर मैं कहूँ तो 45,000 से 47,000 के आसपास ऐसा कुछ रह सकता है, ठीक है। तो देखो, लास्ट ईयर जैसे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 33,000 के आसपास एंड 33,000, एंड मैं फर्स्ट राउंड का ही कह रहा हूँ 33,095, एंड बीडीएस का कट ऑफ गया था 50,000 51,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस देख रहे हो ना, 17,000 का डिफरेंस है। तो मैं अगर मान के चलूँ इस साल अगर 45 to 47,000 कट ऑफ जाए तो बीडीएस का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है तो लगभग मान के चलो कि 63,000 62,000 के आसपास जनरल कैटेगरी का गवर्नमेंट का कट ऑफ रहेगा। और बाकी कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि देखो ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का देखो जो कट ऑफ था वो लास्ट ईयर बहुत ही कम गया था, आपको पता ही होगा। एमबीबीएस के लिए 70,000 गया था, तो बीडीएस के लिए भी 1,10,000 गया था। तो देखो, इस बार ईडब्ल्यूएस का जितना डेंसिटी होगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ईडब्ल्यूएस का अगर मैं मान के चलूँ थोड़ा सा अगर नीचे आए एमबीबीएस का कट ऑफ, तो बीडीएस का भी नीचे आएगा। तो बीडीएस के लिए भी अगर देखो, एमबीबीएस का अगर 60,000 भी जाता है तो आप मान के चलो बीडीएस के लिए जो है तो वो 80,000 या फिर 90,000 तक जा सकता है। तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। अगर आपका 90,000 to 1 लाख रैंक आ रहा है तो पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। ओबीसी ए के लिए देखो, जितना जनरल कैटेगरी के लिए जाता है उससे थोड़ा ही नीचे जाता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बताया 63,000 जाएगा, तो ओबीसी ए के लिए 66 to 67,000, एंड ओबीसी बी के लिए भी सेम ही, मतलब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा 70,000 तक जा सकता है ओबीसी बी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बताऊँ तो देखो, एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एससी कैटेगरी का जो मुझे अभी लग रहा है, अभी देखो कट ऑफ जो है तो वो मतलब रैंक मैं अभी बता नहीं सकता, और मार्क्स देखो मैंने जो बार बार बता रहा हूँ, एंड जो अभी लग रहा है देखो स्टेट रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉरी, एससी कैटेगरी जो कैटेगरी रैंक है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो लास्ट ईयर का था 6,150 के आसपास एमबीबीएस का। और बीडीएस का देखो, बीडीएस का जो अगर देखो लास्ट ईयर अगर मैं ऑल इंडिया रैंक कहूँ तो 1,57,000 के आसपास गया था। तो इस बार भी अगर 1 लाख आपका 70,000 के अंदर रैंक है ना, तो फिर बीडीएस में भी आप पार्टिसिपेट करो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और एसटी कैटेगरी के लिए देखो, अगर आपका 6 लाख के अंदर रैंक है तो आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हो बीडीएस के लिए। अब देखो, बीडीएस प्राइवेट के लिए मैं बात कर लेता हूँ। देखो, बीडीएस के प्राइवेट के 3 कॉलेजेस हैं, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर जो फीस है वो कितना लगता है, नहीं लगता है, कैसे क्या करना पड़ता है, एडमिशन कैसे होता है, एंड बाकी कैसे कौन सा सर्टिफिकेट कब बनाना पड़ता है, नहीं पड़ता है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करना। पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना ओनली एट 499, उससे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। बाकी जितने भी 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में, तो 3 मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने 3 डेंटल कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया है। अभी देखो कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं अगर बताऊं, देखो लास्ट ईयर अगर स्टेट कोटा का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेट कोटा में लास्ट ईयर 87,000 गया था, ठीक है। तो इस साल देखो जनरल का क्योंकि एमबीबीएस का भी नीचे आ रहा है एंड बीडीएस का भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नीचे आ रहा है ना रैंक, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। 87,000 लास्ट ईयर गया था, तो इस साल 1 लाख या फिर 1,05,000 10,000 के आसपास जा सकता है। तो आप अगर 1,10,000 1,15,000 रैंक भी हो तो फिर पार्टिसिपेट करो स्टेट कोटा से। आपको जो हल्दिया है लास्ट जो मिलता है वो मिल सकता है आपको, ठीक है। हल्दिया
नवोदया इंस्टीट्यूट जो डेंटल साइंस है, तो वो मिल सकता है। EWS के लिए देखो लास्ट ईयर 5 लाख रैंक में भी मिल गया था, तो इस साल अगर आपका उस तरह का रेंज में आ रहा है तो हाँ 4 लाख 5 लाख के रेंज में अगर आ रहा है तो EWS के लिए आप जा सकते हो। BDS के जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो सेमी गवर्नमेंट है, जिसको जिसको हम स्टेट कोटा भी कहते हैं, जहाँ पर फीस बहुत ही कम लगता है, तो वहाँ पर आप ले सकते हो। OBC B के लिए देखो 1,37,000 लास्ट ईयर गया था, तो इस साल 1,37,000 अगर लास्ट ईयर जाता है तो इस साल मान के चलो कि 1,50,000 या फिर 60,000 तक जा सकते हैं, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। OBC A के लिए भी 1,60,000 तक अगर आपका रैंक है तो प्राइवेट BDS के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो है तो प्राइवेट BDS चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। ST के लिए 10 लाख के आसपास जाता है, तो 10,50,000 अगर रैंक हो तो आप जरूर पार्टिसिपेट कर लेना। SC के लिए देखो अगर आपका 2,50,000 के आसपास रैंक हो तो आपको हो सकता है कि प्राइवेट जो BDS कॉलेज है वो स्टेट कोटा के थ्रू मिल जाए। देखो स्टेट कोटा में क्या फ़ीस रहते हैं नहीं रहते, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी जो है तो मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाऊंगा इसके लिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि मैं सब कुछ हर कुछ जो भी है, ठीक है, इसके बारे में जो भी कैसे क्या काउंसलिंग करना पड़ता है, कौन से साइट में जाके कैसे, देखो MBBS एंड BDS का काउंसलिंग आप एक ही साथ कर सकते हो। आपका अगर मार्क्स थोड़ा ज़्यादा भी है और आप चाहते हो कि हाँ मैं बॉर्डर लाइन में हूँ, मेरा हो सकता है कि MBBS हो या फिर BDS भी हो सकता है, तो आप दोनों का काउंसलिंग एक साथ करवा सकते हो। चॉइस फिलिंग में सब कुछ एक साथ दे सकते हो सकता है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस भी देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो बहुत ही कुछ मतलब ये सब कुछ देखो, मैं तो कहूँगा आप अगर आपका मार्क्स अगर कम भी आ रहा है ना, जैसे कि 622 620 भी आ रहा है, तो फिर आपको लग रहा होगा कि हाँ आपको MBBS नहीं मिलेगा, फिर भी आपको MBBS जो है तो लिस्ट में देना ही चाहिए। और आप अगर BDS के बारे में सोच रहे हो तो BDS भी देना चाहिए। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं जिनके बहुत बार मतलब ड्रॉप हो जाते हैं, 2 बार 3 बार या फिर 4 बार, तो उसके बाद उनको लगता है कि मैं एक कोर्स जो है वो लेके रखूँगा एंड फिर नीट जो है वो भी दूंगा, जिसको हम पार्शियल ड्रॉप भी कहते हैं। तो ये बहुत सारा मतलब जो कैंडिडेट है उनके दिमाग में रहता ही है कि हाँ मैं कोई भी एक कोर्स है जो मेरे मार्क्स में मिल जाएगा, लाइक वो BDS हो सकता है, BHMS हो सकता है, BAMS हो सकता है, वेटनरी हो सकता है। देखो वेटनरी के लिए नहीं जाता ज़्यादातर बच्चा, तो ये BAMS BHMS एंड जो मैं BDS का बात कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक कोर्स लेके आप रख सकते हो एंड उसके बाद जो है नीट के लिए फिर से तैयारी कर सकते हो पार्शियल ड्रॉप लेके। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन देखो अगर आप फ्रेशर हो तो आप ज़रूर जो है अभी एक बार और ड्रॉप लो, अच्छे से तैयारी करो एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक आपको मिल जाएगा श्योरली। ओके, तो अभी ये बात है। और आपको अगर अगर लग रहा है कि नहीं ये जो आपका मार्क्स आया है ये आपका सबसे अच्छा मार्क्स है, पीछे अगले साल अगर आप नीट दोगे तो इससे भी मतलब कम मार्क्स आएगा, इतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा अगर मोरल डाउन लग रहा है आपको, तो हाँ मैं कहूँगा कि इस बार ही आप काउंसलिंग करवाओ और आपको अगर BDS या फिर BHMS या फिर BAMS कोई भी कोर्स अगर आपको मिल रहा है तो वो कोर्स आपको ले लो, ठीक है, आप ले सकते हो, ठीक है। आप देख लेना आपका मतलब कौन सा अच्छा होगा, किस में आपका जो अपॉर्चुनिटी अच्छा है एंड जॉब एंड अदर्स बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो सब आपको देख के उसके बाद ही जो है तो लेना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट BDS लेना चाहिए या नहीं चाहिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, इसके लिए चिंता मत करना। तो बाकी अगर कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम को, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलो कुछ भी अगर अपडेट आएगा ना काउंसलिंग को लेकर मैं इसी चैनल में दे दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ओके बाय।